स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 19 दिसंबर बीजापुर में एक नाबालिग दलित लड़की को हवस का निशाना बनाकर सामूहिक अत्याचार करने पर बलात्कारियों को फांसी देने दलित लड़की को इंसाफ मिलने की आवाज हर जगह से लगाई जा रही है। इसको लेकर बीजापुर बंद रखकर इंसाफ की मांग की गई। जिस तरह से एक विद्यार्थी के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह से अत्याचार किया गया, ये शर्मनाक बात है। ऐसे हत्यारियों को कोई ऐसी सजा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको फांसी की सजा देना चाहिए। आज बीजापुर के नौजवानों के जानिब से इनको पूरी तरह से फांसी देना और गांधी चौक पर दौड़ा कर फांसी देना। आज हम मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को मनवी करते हैं और इसी तरह हम जिलाधिकारी के मुखांतर ये मनवी देने जा रहे हैं कि इस मनवी को स्वीकार करते हुए ऐसे नीच हरकत करने वाले कोई भी पार्टी से क्यों न हो, कोई भी पक्ष के क्यों न हो, चाहे वो RSS के हो, चाहे वो बजरंग दल के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जनता दल के हो, कोई भी पक्ष के क्यों न हो, ये जो काम किया है ये गलत काम किया है। इन लोगों को इसी सजा देना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे माँ बहने, हमारे बच्चे स्कूल को जाने में डर जो लगता है, इन बदमाशों के, इन नालायकों की वजह से मेरे बच्चों के दिमाग में असर पड़ता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भी इनको सजा दी जाए वो कम होगी। हम ये विश्वास दिलाएंगे शाहपुर वाले के घरों को कि दानो माँ खाली उनकी बेटी नहीं, पूरे बीजापुर की बेटी है, पूरे कर्नाटक की बेटी है। वो कर्नाटक की बेटी को खाते जैसे कि हम जानते हैं कि टीवी में और मीडिया में जिस तरह से आना जा रहा है, वो इस पार्टी से है, उस पार्टी से, भले वो किस पार्टी के क्यों न हो, वो हत्या है, वो हत्याकार है, वो मर्डर करने वाले रेपिस्ट है। उनको आतंकवादी घोषित करके उनको फांसी की सजा जब तक नहीं दी जाती तब तक हम लोगों को रिवॉर्ड करने वाले। हम उसको अगर उसको फांसी की सजा नहीं मिली या कोई भी पक्षपात करते हुए इनको कोई दबाव में आके अगर अन्याय नहीं दिए तो हम उनके घरों को जाकर प्रतिभटना करेंगे।
पहिलाच माफी सबको इधर ले इधर हमारी साक्या मामू का साक्या इधर जल्दी इधर आज्ञा भी में बड़ी अफसोस की बात है कि जो 19 दिसंबर को जो घटना हुई एक दलित बच्चे के साथ रेप का जो हादसा हुआ इसमें जान चली गई। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।